अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है और क्यों इसकी नीड है हमें। सही है। और इसके बाद हम कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर मैं आपको सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने फ्लो चार्ट के अंदर कंडीशन ब्लॉक की मदद से एक स्टेटमेंट को बार बार चलाया था। सही है। हमारे पास एक सवाल था जिसके अंदर हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाना था। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि कंडीशन ब्लॉक लगाया था। इसके बाद हमने जब तक ये कंडीशन ब्लॉक हमारे पास ना सही था ना इसका आंसर, तो हमने क्या किया था उस स्टेटमेंट को चलाया था। और कब तक चलाया था? जब तक ये कंडीशन ब्लॉक हमारे पास ट्रू हो रही है। सही है। तो अब हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, लेकिन हमें लिखता कितनी बार पड़ेगा स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग के अंदर, कोड कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार करना पड़ेगा। सही है। लेकिन ये चलेगी कितनी बार? जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो ये 5 बार भी चल सकती है, 6 बार भी चल सकती है और सो ऑन एन टाइम्स भी चल सकती है। सही। अब सवाल ये है कि वाई इज रिपीटेशन नीडेड, कि रिपीटेशन हमारे पास नीड क्यों होती है। हमारे पास बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर अब तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो बहुत स्मॉल थे। जस्ट लाइक कि अगर हम एक सवाल ले लेते हैं, एवरेज आपको फाइंड आउट करना था 5 नंबर्स का। उसके अंदर ये एक स्मॉल प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ 5 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप क्या कर देते हैं कि 5 एक वेरिएबल्स में आ देते हैं, 5 वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर देते हैं, फिर यूजर से इनकी वैल्यू लेके इनको इनिशियलाइज कर देते हैं और एवरेज का फॉर्मूला लगा के एवरेज को डिक्लेयर डिस्प्ले करवा देते थे। लेकिन अगर मैं यही प्रोग्राम आपको कहूँ कि आपको एक बिग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसके अंदर आपको नहीं पता कि कितने नंबर्स का एवरेज चाहिए, ये आपको सबसे पहले यूजर से ही पूछना है कि आपको कितने नंबर का एवरेज चाहिए। हो सकता है वो 100 हो सकता है वो 1000 नंबर्स हो। तो अब इसके लिए आप 1000 बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और फिर इसके बाद है ना उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला लगाएं और हर नंबर की है ना यूजर से वैल्यूज ले अलग अलग स्कैन ऑफ करके या सी आउट करके। ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार लूप लगा लेते हैं। लूप में ये होता है कि अगर हमें 100 बार इस लूप को चलाना है, बस हम एक कंडीशन लगाते हैं जिससे वो लूप 100 बार चलेगा और 100 बार सिर्फ हमें एक बार इसको डिक्लेयर करना होगा, एक बार वो इसकी कोडिंग लिख दी होगी और वो लूप खुद ब खुद 100 बार चलेगा। चलिए अब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है लूप का। बेसिकली हम इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर ना 3 टाइप्स की लूप के अंदर डिस्कस करते हुए। तो पहले लूप हमारे पास है फॉर लूप, एक होता है हमारे पास व्हाइल लूप और एक है हमारे पास डू व्हाइल लूप। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा फॉर लूप के हवाले से, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप भी हम कवर करें। तो अभी देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सी और सी प्लस लैंग्वेज में दोनों में सेम सिंटैक्स है फॉर लूप का। वो ये है कि सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, इसका ब्रैकेट लगाना है और कोई से भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। सही है। जिसकी बेसिस पे आप लूप चला चाहते हो। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इंट आई इक्वल्स टू 0। सही। फिर इसके बाद आपको कुछ कंडीशन लिखनी है जिसकी बेसिस पे ये लूप चलेगा। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आई इज लेस देन 5, और फिर इसके बाद हमें है ना इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है हमारे पास कि आई प्लस प्लस लिखेंगे, जिसको अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूँ तो आई प्लस इसका मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो अब आई की नई वैल्यू जो हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद वो हो जाएगी 1। सही है। और हमारे पास एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है, आई माइनस माइनस, इसका मतलब ये आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। अब ये स्टेटमेंट चलेगी कैसे? जस्ट लाइक क्या हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल्स टू 0, कंडीशन लगा दी आई लेस देन 5 और इंक्रीमेंट कर दिया हमने आई प्लस प्लस। अभी इनिशियली अगर हम देखिए फॉर लूप से पहले तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ साथ ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके इसको। अब क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर हमारा कंपाइलर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट। सही है। इसको एग्जीक्यूट करेगा पहली बार और फिर कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन आपके पास ट्रू है या फॉल्स। तो अभी देखिए अभी हमारी वैल्यू क्या है, 0। 0 इज लेस देन 5। सही है। तो फिर हम जाएंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट की तरफ। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। सॉरी मैं इसको एक और बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, बेसिकली कंडीशन पहले चेक होगी, फिर इसके बाद ना हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था। सही है। सेकंड स्टेप ये होगा, फिर थर्ड स्टेप ये होगा। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन चेक हुई कि 0 इज लेस देन 5। सही है। 0 5 से लेस है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी।
अभी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास, सही। फिर इसके बाद क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू अब क्या होगी हमारे पास 1। फिर क्या होगा, वापस हम कंडीशन की तरफ आएंगे, कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन 5, सो यस 1 इज लेस देन 5। फिर हम कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट कितनी बार चल चुकी है हमारे पास, 2 बार, सही। फिर इसके वापस हम कहाँ आएंगे, आई प्लस प्लस पे, तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास अब 2। अब वापस से हमारी ना कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5। तो फिर वापस से स्टेटमेंट पे आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये हो जाएगा हमारे पास 3 बार स्टेटमेंट अब तक एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, सो अब आई की न्यू वैल्यू क्या होगी, 3। अब फिर वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, तो वापस से स्टेटमेंट चलेगी। सो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट भी हमारी अब कितनी बार, ये मैं अभी एग्जीक्यूट हुई 4 टाइम। और फिर इसका वापस से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, अब आई की न्यू वैल्यू क्या हो गई 4। अब वापस से कंडीशन चेक होगी, अब 4 इज लेस देन 5, तो 4 तो लेस है 5 से, सही है। तो अब वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम। और फिर इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी 5। अब वापस से कंडीशन चेक होगी, अब देखिए जब अभी कंडीशन चेक हुई ना, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, 5 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगी। तो अब क्या होगा, फॉर लूप से हमारा कंपाइलर बाहर आ जाएगा। तो टोटल कितनी बार हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, 5 टाइम्स। तो अब चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पर फॉर लूप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले सवाल लिखते हैं। Write a C++ program to print all natural number from 1 to n using loop. सो हम यहाँ पे ना सी और सी प्लस प्लस दोनों यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी स्लैश सी प्लस प्लस। सो हमें बेसिकली करना क्या है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिससे नेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 1 से लेकर सो ऑन, 1 2 3 4 5 सब नेशनल नंबर है, इनफाइनाइट होते हैं नेशनल नंबर हमारे पास। हमें कब तक चलना है, 1 से लेकर एन तक। एन हमें कैसे पता चलेगा, हम यूजर से पूछेंगे कि भाई आप मुझे बताओ, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर सैंपल लिख दिया हुआ है कि यूजर से यहाँ पूछिए एन की वैल्यू क्या है 10। सो अब इसने यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया नेशनल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं, कोड किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज खोली हुई है, तो सी लैंग्वेज सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, एक इंट आई और कॉमा एन, सही है। फिर इसके बाद मैंने यूजर से एन की वैल्यू पूछ ली यहाँ पर कि एन की वैल्यू बताओ। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, जब यूजर से एन की वैल्यू पूछने की, लेट्स सपोज करें यहाँ पर एन की वैल्यू है हमारे पास 5, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा है नेशनल नंबर्स फ्रॉम 1 टू, यहाँ पर हमने परसेंटेज डी और यहाँ पे एन की वैल्यू ली, जो भी यूजर ने एन की वैल्यू डाली होगी, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 5। अब यहाँ से बेसिकली हमारा लूप शुरू होगा, सही है। और लूप के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया आई की वैल्यू को, सो आई की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की 1, सही है। 1 से लेकर कब तक चलेगा ये लूप, कि जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू एन हो जाए, सही है। ये हमारे पास कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है कि जब तक चलो लूप, जब तक कि आई की वैल्यू लेस या बराबर हो एन के, एन की वैल्यू के 5 के, तो लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 है। जैसे ही 6 हो जाएगी आई की वैल्यू, लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंपाइलर। फिर इन द एंड हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया इस फंक्शन को। सो होगा क्या कि जस्ट लाइक जैसे ही हम 5 डालेंगे, सो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, अगर इस कंडीशन को देखो तो पहले आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 पे चलेगा, फिर आई की, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर चलेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो चलेगा, आई की वैल्यू 5 होगी तो यस 5 पे भी चलेगा, कि कंडीशन क्या है हमारे पास, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। और फिर इसके बाद आई की वैल्यू 6 पे चलेगा, 6 पे नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू एन हो, ग्रेटर देन के यहाँ पर साइन नहीं है, और आई की वैल्यू 6 हो गई है, और 6 जो है वो बड़ा होता है 5 से। तो हमारा लूप कितने बार चला, 1 2 3 4 5, सो यस 5 बार हमारा लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। अब इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एन की वैल्यू 5। सो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। सो देखिए अभी पहले हमारे पास लगा था नेशनल नंबर फ्रॉम 1 टू 5, सही है। और यहाँ पर बस 1 2 3 4 5 लिखा गया, हमने बैक स्लैश एन लगाया था, इसलिए हमारे पास हर आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आया है, सही है।
अब अगर मैं चाहूँ तो फॉर लूप के अंदर इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 5 इक्वल टू 5 था, तब भी हमारे पास स्टेटमेंट यूँ ही चलेगा। बस स्टार्ट होगी आई की वैल्यू से, इनिशियली जो वैल्यू की स्टार्ट होगी 0 से, और चलेगा कब तक, जब तक आई की वैल्यू 4 होगी। 5 पे क्या हो गया, हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो एक और बार हम चला के देख लेते हैं इसको। अभी मैं 5 डालता हूँ तो देखते हैं, अभी भी देखिए ये हमारे पास 5 बार चला है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा था। वैसे लूप हमारे पास अभी भी 5 बार चला है, लेकिन हमें नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना था, इसलिए हमने आई यहाँ पर 1 रखा था इनिशियली। सही है। अब देखिए हमारा बिल्कुल सही चल रहा है ये प्रोग्राम। अब हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को देखेंगे। देखिए सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में जो फर्क है ना, सिर्फ ये सी आउट और सी इन का है। सही है। वहां पर हमारे पास printf यूज होता है सी आउट करने के लिए, और वहां पर सी इन करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं। बाकी सब सेम है। अगर आप यहाँ पर लूप भी देखें तो लूप की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जिस तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट हो रही थी। बस वहां पर हमने बैक स्लैश एंड इस्तेमाल किया था, जो कि यहाँ पर भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन है एंटल यूज करने का, तो हमने यहाँ पर एंटल यूज किया है। और सिंपल वैसे ही चलेगा जिस तरह हमने वहां पर चलाया था। मैं एक बार ये भी चला के दिखाया था आपको। आई होप कि इस प्रोग्राम को समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ऊपर जो हमारे पास आउटपुट है वो सी लैंग्वेज में, और नीचे हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो बिल्कुल आउटपुट सेम आ रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। बेसिकली हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उसका टेबल जनरेट करवाना है। तो अब हमें ये जो सारा काम है लूप के जरिए करना है। जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पर यूजर ने एंटर किया है 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 का टेबल पूरा जनरेट हो गया हमारे पास। तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पर नंबर के नाम से, और यूजर से मैंने एक नंबर इनपुट लिया है। जस्ट लाइक अगर यूजर ने एंटर किया होगा यहाँ पर 5, तो क्या किया सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल बता दिया कि किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल है, किसका है, जिसका यूजर नंबर एंटर किया होगा। तो यहाँ पर शो हो जाएगा हमारे पास कि क्या शो होगा, 5, क्योंकि यूजर ने इनपुट किया होगा 5। और इसको मैं अभी फिलहाल आई प्लस प्लस ही आप समझे, बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। फिर इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमने यहाँ पर लगाया परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। बेसिकली हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, जो सबसे पहले परसेंटेज डी है वो हमारा नंबर शो कर रहा है। जस्ट लाइक सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और दूसरा जो परसेंटेज डी है वो बेसिकली आई की वैल्यू शो कर रहा है। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो इनिशियली वो 1 होगी, और जो तीसरा परसेंटेज डी है वो हमारे पास शो कर रहा है आंसर, मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 5। तो हमारे पास सबसे पहला आउटपुट इस तरीके से आएगा। फिर सेकंड आउटपुट आएगा वो एक अलग तरीके से आएगा, वो आप देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को चला के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ 4। सही है। तो देखिए हमारे पास पूरा 4 का टेबल आ गया। 4 वन सा 4 है, 4 टू सा 8 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि ये टेबल चला है हमारे पास पूरा। ये जो फॉर लूप है बेसिकली, इसकी जो आइटरेशन चली है ना यहाँ पर, ये हमारे पास चली है 10 टाइम्स, क्योंकि सबसे इनिशियली आई की वैल्यू 1 थी, और चली कब तक है, जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होगी। 10 से बड़ी कितनी बार भी होगी, जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 10 टाइम्स। सही। अब इसका सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोड देख लेते हैं। वही अगेन बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से फॉर लूप वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पर भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। बस फर्क यह है कि यहाँ पर सी आउट यूज़ किया था, वहाँ पर अपने प्रिंटफ यूज़ किया था, यहाँ पर सी आउट यूज़ कर रहे हैं। तो सी आउट सबसे पहले मैंने किया नंबर नंबर किया था जो यूजर ने एंटर किया होगा, तो यहाँ पर भी लेट्स सपोज 5 एंटर किया होगा। फिर इसके बाद हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लिख देता हूँ मैं। फिर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 ही ले लेते हैं हम लोग। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन था, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, और पे क्या हुआ, नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 5। अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा हुआ है ना, अभी आप इसको है ना छोड़ दे। अभी आप समझे ये लिखा हुआ है हमारे पास आई प्लस प्लस। सही है। इसके हम बाद में बात करेंगे प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस में क्या फर्क है। अभी आप सिर्फ इनिशियली ये समझे कि इंक्रीमेंट ही है, ये आई प्लस प्लस ही है। तो इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखा देता हूँ, और आउटपुट भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 4, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही चला
कि इसने भी हमें टेबल जनरेट करके दे दिया 4 का, 4 1 4 से लेके 4 10 40 तक का। सो अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। जब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल यूजिंग फॉलो। सो बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास कि जस्ट लाइक अगर यूजर ने एंटर किया, यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल आउटपुट दिया हुआ कि 5 एंटर किया, तो आउटपुट हमारे पास किस तरीके से होगा कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इसका जो भी आंसर आएगा जो क्या है 120। सही। इसी तरह से अगर यूजर ने लेट्स सपोज को एंटर किया 3, सो क्या होगा इसका आउटपुट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये हमारे पास क्या होता है 6। तो 6 हमारे पास आउटपुट शो होना चाहिए अगर यूजर ने इनपुट के 3। तो आइए इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर एंटर कर लिया। सही। लेट्स सपोज करें यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 3, तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि इंट फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 ले लिया। सही है। एक और मैं इसको ऊपर भी ले सकता हूँ वैसे यहीं पर कि इंट फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है, इंटीजर डेटा टाइप है जिनकी। फिर फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया है कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू आई। बेसिकली ये सेम स्टेटमेंट है जस्ट लाइक के आप ये लिख दें फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। आपकी मर्जी है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब होगा क्या इसमें कि सबसे पहले हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाए। फैक्टोरियल की जो वैल्यू चल क्या रही है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू क्या 1 है। सही है। और होगा क्या कि फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास, हर बार मल्टीप्लाई होगा आई से और सेफ हो जाएगा उसकी वैल्यू फैक्टोरियल। तो मैं फैक्टोरियल के यहाँ पे एफ से शो करता हूँ। एफ के अंदर क्या होगा कि एफ इक्वल टू एफ की वैल्यू 1 है इनिशियली और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आई से। तो लेट्स सपोज अगर हमने 3 एंटर किया है, हमारा फॉर लूप कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा। सही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाय आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1। सही। और हमारे पास आई इक्वल टू आई प्लस 1, फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। और एफ का क्या आ जाएगा 1। अभी एफ का क्या वैल्यू शो हो गई 1। सही है। जो कि पहले भी 1 ही थी, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ बेसिकली कि अभी एफ का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एफ इक्वल टू यहाँ पर 1 फर्स्ट फॉर लूप चलने के बाद। सही है। अब जो सेकंड बार चलेगा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 2 और एफ का क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास 2। सही है। अब तीसरी बार जो आई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 3 और एफ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अपडेट होके 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा हमारे पास 6। एफ की वैल्यू क्या होगी अपडेट होगी 6। सही है। और 3 बार क्योंकि चलना था हमारे स्टेटमेंट को, अब क्या हो गया हमारे पास आंसर क्या गया एफ के अंदर 6। हमारे पास एंड में स्टेटमेंट क्या गई, फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो हमने यूजर ने एंटर किया वो मतलब कि 3 इज 6। यहाँ पे इस प्रोग्राम को चला कर देख भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 3 तो हमारे पास फैक्टोरियल देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 6। इसी तरह से हम सी प्लस प्लस में भी प्रोग्राम देख लेते हैं इसका, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस जो लॉजिक है मेन वो यहीं पर है। मैंने आपको बता दिया कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देगी और कोई आई होप कि यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाई देता हूँ एक बार। यहाँ पर भी हम 3 लेके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर यहाँ से सेम ही आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे फॉर लूप के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।